नमस्ते। आज के वीडियो में देखेंगे महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। ये इमरजेंसी ऑफ महाजनपद नहीं होगा, इमरजेंस होगा। ये गलत लिखा है। क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद। मध्यकालीन 16 महाजनपदों में प्रमुख रहे मगध महाजनपद प्राचीन नंद वंश की स्थापना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने की थी। उसने केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता उसे कहा जाता है, क्योंकि उसने काशी, कौशल, वज्जी, सूरसेन, पांचाल, कुरु, वत्स, चेदी, मल्ल, गांधार, कंबोज, अस्मक, कलिंग राज्यों को जीतकर एक सुदृढ़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। महापद्मनंद ने सर्व छत्रांतर और एक राट की उपाधि ली, अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एक राट मतलब सोल मोनार्च की उपाधि धारण की। नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला टॉपिक है इमरजेंस ऑफ मगध। देखिए यहाँ सही लिखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन एंशियंट इंडिया अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज एट। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर या राजगिरी। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। राजगीर पहले राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी राजगिरी आधुनिक राजगीर थी, जो बाद में पाटलिपुत्र हो गई। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। हर्यक वंश का संस्थापन बिंबिसार मगध की गद्दी में 544 ईसा पूर्व में बैठा तथा यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार वाज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। देखिए अभी बताया गया हर्यक वंश का। बिंबिसार हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है। हर्यक वंश के अन्य शासक अजातशत्रु, उदयीन, अनिरुद्ध, मुंड तथा नाग दशक थे। बिंबिसार जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को अपना समर्थन दिया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इन द सन ऑफ बिंबिसारा ऑफ हर्यक डायनेस्टी। देखिए अजातशत्रु आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश की स्थापना मगध में 544 ईसा पूर्व में की थी। इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। उसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पे शासन किया था। इसके बचपन का नाम कुलिक था। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। गिरिव्रज या राजगिरी। छठी शताब्दी पूर्व के उत्तर मध्य के 16 महाजनपदों सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रहे मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी। बाद में मगध पर प्रथम ज्ञात शासक वंश हर्यक वंश का शासन था। इस वंश के तीसरे शासक उदयन ने मगध की राजधानी गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने ही पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी। बाद में शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने वज्जियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। तो पहली राजधानी थी गिरी वज या राजगिरी। बाद में उदयन कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। और शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने सेकंड कैपिटल क्या बनाई? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एस्टेब्लिश द टाउन ऑफ पाटलिपुत्रा एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। किस शासक ने किस निम्नलिखित शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया? वही क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। आंसर फिर से होगा उदयन। परिशिष्ट पर्वत, गार्गी संहिता, वायु पुराण के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, जहां पूर्व में अजातशत्रु ने फोर्ट बनवाया था, दुर्ग। तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग तो बनाया था, पर उसे अपनी राजधानी राजधानी भी नहीं बनाया था और शहर की स्थापना भी नहीं की थी। शहर की स्थापना भी उदयन ने की और उसे बाद में अपनी राजधानी बनाया। उससे पहले राजधानी थी राजगीर। इसी के संग ये वीडियो खत्म होता है। अगले क्लास में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।